नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है आप देख सकते हैं, इसकी हेडलाइंस है अनाउंस्ड इन यूनियन बजट एआई पावर्ड भारत विस्तार सेट टू बी लॉन्च टुडे। यानी कि भारत विस्तार को आज लॉन्च किया जा रहा है। तो आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन है वो भारत विस्तार के ही इर्द गिर्द रहने वाला है और इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से भी संबंधित है। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले देखेंगे न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत विस्तार प्लेटफॉर्म आज लॉन्च किया जा रहा है। तो यही है, ये जो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म है ये एआई संचालित यानी एआई जो चलता है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये आया कब। तो इस बार जब केंद्रीय बजट की घोषणा की गई तो इसमें ही इस जो भारत विस्तार है इसकी घोषणा की गई और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन भी किया गया है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये जो यहाँ पर भारत विस्तार, ये विस्तार का फुल फॉर्म क्या है। तो विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, आखिर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च क्यों किया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब है, सीधा सा उद्देश्य है कि इससे किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके। किसानों की मदद के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब इसमें किसान जो है वो वॉइस कॉल के ज़रिए या चैट के ज़रिए या मोबाइल के माध्यम से जो है कि रियल टाइम डेटा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे कि जिसका फ़ायदा वो अपनी उपज में उठा सके। इसके अलावा ही कृषि जो किसान होते हैं उनको कई तरह की योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है, कैसे उनका लाभ उठाया जा सकता है। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो किसान हैं वो कृषि योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि किस मौसम के लिए कौन सी फसल सही होती है, साथ ही साथ बाज़ार मूल्य क्या है वो पता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उन्हें किसी भी तरीके की शिकायत है स्कीम को लेकर के या फिर अन्य किसी भी तरीके की शिकायत है तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। और इसलिए इस लिहाज से ये जो भारत विस्तार है इसे एकल डिजिटल गेटवे भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी सुविधाएं जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। और अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और अब समझेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो सीधा सा हमने आपको बताया कि ये जो भारत विस्तार है इसका सीधा सा लक्ष्य है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके। और इसी क्रम में और ये हमने आपको बताया कि एआई प्लेटफॉर्म है तो इसका उपयोग एआई का उपयोग करके कृषि प्रोफाइल के अनुरूप फसल, मौसम और बाजार संबंधी सलाह प्रदान करना। यानी कि किसानों को कौन सी फसल उगानी चाहिए, किस मौसम में कौन सी फसल उपयुक्त होगी, मौसम के आधार पर यानी कि वर्तमान में मौसम की स्थिति क्या है इसका रियल डेटा मिल जाता है और साथ ही साथ बाजार में उनका मूल्य क्या है ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ ही किसानों को एक ही स्थान पर पात्रता, यानी कि अगर कोई योजना है, जैसे कि हमने आपको पीछे बताया कि कोई योजना है उसके बारे में किसानों को अगर नहीं पता है तो वो यहाँ पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी स्कीम के बारे में और पात्रता भी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति, यानी कि किसी स्कीम का फायदा उठाने के लिए क्या आवेदन का प्रोसेस होता है, क्या आवेदन की तिथि है, ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं के लाभों की जांच करने में भी सक्षम बनाना ही ये जो भारत विस्तार है इसका लक्ष्य है। और इसी के साथ सहायता प्रदान करके बाजार के जोखिमों को कम करना, यानी कि कई बार क्या होता है कि किसानों को सस्ती कीमत पर फसल बेचने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किसान है वो इस प्लेटफॉर्म पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या कीमत है और इसके अकॉर्डिंग ये जो बाजार से जो भी उनको जोखिम होता है उसे कम कर सकते हैं। इसके अलावा मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं और जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे जो है वो किसान की आय में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि अगर किसानों को किस समय पर क्या उत्पादन करना चाहिए, कौन सा एरिया अच्छा है, क्या उसकी बाजार कीमत है, अगर सारी चीज़ें पता चल रही है तो जाहिर सी बात है कि वो फसल उत्पादन करेंगे, फसल में वृद्धि होगी, कीमतों में वृद्धि होगी तो उनकी आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझ लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और विशेषताओं के बारे में, इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी कुछ और विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना यही ज़रूरी हो जाता है कि जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका सीधा सा लक्ष्य क्या है, किसानों की मदद करना। अब ये जो प्लेटफॉर्म है वो स्थानीय किसानों की भी मदद करेगा और इस लिहाज से इसे बहुभाषी बनाया गया और वॉइस आधारित पहुँच भी बनाई गई है। अब इसकी खासियत ये है कि स्टार्टिंग में ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें 2 भाषाएँ हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अब इसके बाद 11 क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका विस्तार किया जाएगा, यानी कि इसमें और 11 स्थानीय भाषाओं को ऐड किया जाएगा। अब इस प्लेटफॉर्म के साथ एक एआई सहायक भी है जिसका नाम है भारती।
और ये जो है वो 24 घंटे अवेलेबल है, यानी कि 24 घंटे किसान चाहे तो इस नंबर पर कॉल करके, वॉइस करके, मैसेज करके जो भी उनको जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 155261। इसके ज़रिए भी किसान जो है वो जो भी उनको जानकारी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। और इतना समझने के बाद ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, इसमें जो है कि कुल 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया जाएगा इसकी लॉन्च होने के बाद, यानी कि अब इसमें जो है कि 10 केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया गया है। इसके बारे में हम एक एक करके समझ लेंगे कि ये 10 योजनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम किसान के बारे में। तो पीएम किसान का सीधा सा उद्देश्य क्या है? तो इसका सीधा सा उद्देश्य है कि किसानों की आय, यानी कि किसानों को आर्थिक रूप से मदद करना। ठीक है, तो यहाँ नहीं कि आय सहायता की निगरानी और शिकायतों के अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है पीएम किसान। अगली है पीएम फसल बीमा योजना, यानी कि जो भी किसान उत्पादन करते हैं, अगर उनकी फसल को नुकसान होता है तो उन्हें बीमा दिया जाता है। अगला है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। इसमें क्या होता है कि मृदा की जांच की जाती है कि मृदा में कौन कौन से उर्वरक मौजूद हैं, कौन कौन से नहीं मौजूद हैं। मृदा पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड, यानी कि किसानों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। और अगली स्कीम है कृषि अवसंरचना कोष, यानी कि कृषि अवसंरचना से संबंधित इन्हें जो भी किसान है उनको वित्त पोषण प्रदान किया जाता है। अगली है पीएम कृषि सिंचाई योजना, यानी कि सिंचाई योजना पर किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करना कि सिंचाई के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं, वो किस प्रकार से सिंचाई करें कि उत्पादन अच्छा हो। अगला है कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन, यानी कृषि मशीनरी पर सब्सिडी तक पहुंच को बढ़ावा देता है, यानी कि जो भी ट्रैक्टर वगैरह हैं, जो भी कृषि मशीनरी है, उन पर सब्सिडी दी जाती है। अगला है प्रति बूंद अधिक फसल, यानी कि कम पानी के माध्यम से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके सिंचाई के विभिन्न प्रकार के द्वारा। तो उन सभी पद्धतियों को, ड्रिप जैसी पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अगला है पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसमें जो भी किसान है उनको एमएसपी और मूल्य समर्थन विवरण यानी प्रदान किया जाता है। इससे संबंधित जो भी जानकारी है उन्हें साझा की जाती है। और अगला है संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना, यानी कि अल्पकालिक फसल ऋणों पर ब्याज राहत की व्याख्या, यानी कि जो भी अल्पकालिक यानी छोटे समय के लिए जो भी फसल ऋण लेते हैं किसान, अगर उन्हें समय पर वापस कर दिए जाते हैं तो ब्याज में राहत दी जाती है। और इतना ये तो हमने समझ लिया कि जितनी भी योजनाएं इसमें शामिल 10 योजनाएं, इनको हमने विस्तार से समझ लिया। अब हम समझते हैं कि भारत विस्तार का महत्व क्या है। जाहिर सी बात है, जब किसान एआई का उपयोग करेंगे तो उन्हें जगह जगह जाकर के सहायता नहीं मांगनी पड़ेगी, बल्कि वो खुद से ही अपनी मदद कर सकते हैं। एआई से जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होगी कि जो ग्रामीण भारत है वो ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति देखने को मिलेगी और साथ ही साथ किसान जो है वो सशक्त होंगे। इसके अलावा एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग करके उत्पादकता और दक्षता में सुधार होगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि वो एआई से सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सा मौसम है, रियल टाइम डेटा प्राप्त कर सकते हैं, किस मौसम में कौन सी फसल उगानी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, कितना पानी चाहिए। तो जब उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है तो इससे क्या होगा कि उत्पादकता में वृद्धि होगी। और अगला है, जब उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो जो भी किसान है वो समय पर निर्णय ले सकेंगे, समय पर निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही कीटों, रोगों और मौसम के खतरों से जुड़े जोखिमों को कम करना। जाहिर सी बात है कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो ऐसी समस्याओं से भी वो निजात पा सकेंगे। अब जो किसान है वो अगर इस प्लेटफॉर्म पे अपने फीडबैक देंगे कि उससे उन्हें जो भी स्कीम बताई गई उससे उन्हें कितना फ़ायदा हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जब किसानों के फीडबैक मिलेंगे तो जो भी फीडबैक मिलेंगे और उससे संबंधित जो भी डेटा है उसका उपयोग किया जाएगा और भविष्य के लिए इनसे संबंधित नीतियाँ बनाई जा सकेंगी और अनुसंधान किए जा सकेंगे, जिससे कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जा सके। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। और आगे बढ़ने से पहले, अभ्यास प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप प्रीलिम्स 2027 में अपीयर हो रहे हैं और अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे दिल्ली सेंटर पे आकर के मुखर्जी नगर में एडमिशन ले सकते हैं ऑफलाइन मोड में। और अगर आप ऑनलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं 8081300020। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.nextis.com। और आपको बता दें ये जो बैच है वो 26 मार्च 2026 से शुरू होगा और इसमें प्रवेश प्रारंभ है, तो आप जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लें। और इतना
समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, भारत विस्तार पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके पास 3 कथन है। पहला कथन है, यह एक बहुभाषीय AI संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य किसानों को कृषि संबंधी सलाह देना है। और दूसरा कथन है, इसे केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित किया गया था। और तीसरा कथन है, यह प्लेटफॉर्म केवल स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध होगा। आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। आपके पास ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 1 और 2, सी ऑप्शन है केवल 2 और 3 या डी ऑप्शन है 1, 2 और 3। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।